हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दयाल इंग्लिश मैजिक यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम इस पर इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं और मैंने आपको चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट करा दिया है और इस समय जो चल रहा है वह चैप्टर नंबर 16 चल रहा है। 16 में मैंने सादा बात करना सिखा दिया, मना करना सिखा दिया, यानी कि पास्ट टाइम की कंटिन्यूटी को हम सीख रहे हैं। और उसमें जैसे आप समझें उस बात को मैं बता दूं कि आपको कैसे कहाँ बोलना है। ये है वो है गीत गा रहा था, मैं खाना बना रहा था, ठीक है, वह नहीं जा रही थी, इस प्रकार की बातें करना मैंने आपको सिखाया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करना सीखेंगे, टॉकिंग सीखेंगे। आखिर हमें पास्ट टाइम की कंटिन्यूटी में टॉकिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन कैसे करना है, आंसर कैसे करना है। चलिएगा तो सीखते हैं कि कैसे हमको करना है। ओके, तो ये एक्शन नंबर हमारा आ गया, एक्शन नंबर 3। ये एक्शन नंबर 3। इसमें क्या करना होगा आपको, सबसे पहले वॉज वर्ब में से एक लगाना होगा, फिर उसके बाद हमको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट लगानी होगी। वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाना बहुत ही मस्ट है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको करना होगा। और ये क्वेश्चन मार्क। अब हमको क्या करना है, स्पीक करना सीखना है कि आखिर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे और उसका आंसर कैसे देंगे। जब पास्ट टाइम की कंटिन्यूटी में वॉज वेयर का प्रयोग करके जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वह है यस या नो में होगा। तो आइएगा अब हम करते हैं। यह है फर्स्ट नंबर, वॉज योर फ्रेंड sleeping? Was your friend sleeping in the room? क्या तुम्हारा दोस्त कमरे में सो रहा था? Was your friend sleeping in the room? आंसर, अगर सो रहा था तो yes, अगर नहीं सो रहा था तो no। ओके, आंसर हमने दे दिया yes। ओके, ये रहा आपका आंसर। सेकंड नंबर है, वर दे डांसिंग विद यू? क्या वे तुम्हारे साथ नाच रहे थे? वर दे डांसिंग विद यू, क्या वे तुम्हारे साथ नाच रहे थे? अगर आपके साथ नाच रहे थे तो आप बोलिएगा यस, अगर नहीं नाच रहे थे तो नो। तो आंसर हो गया नो। ये रहा थर्ड नंबर। ओके, वॉज मदर गोइंग विद मौसी? ओके, क्या माँ मौसी के साथ जा रही थी? क्या माँ मौसी के साथ जा रही थी? आंसर यस, मौसी हैं तो जरूर जाएंगे उनके साथ। ओके, तो आंसर हो गया यस। फोर्थ नंबर पर चलते हैं। व्हाट यू डूइंग वर्क? वर्क हियर, जब हम किसी के काम के बारे में पूछ रहे हो, वर यू डूइंग वर्क हियर, क्या तुम काम यहीं कर रहे थे? वर यू डूइंग वर्क हियर, तो आंसर यस। नो में भी दे सकते हैं अगर आप नहीं कर रहे थे तो है। ये रहा यस। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका है। क्या दीदी कंप्यूटर चला रही थी? क्या दीदी कंप्यूटर चला रही थी? तो वॉज सिस्टर कह सकते हैं, दीदी भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग कंप्यूटर, ऑपरेटिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर। क्या दीदी कंप्यूटर चला रही थी? आंसर यस, और नो में भी आंसर दे सकते। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। जब क्या वह यह कर रहा था ऐसी चीज पूछनी है तो आपको क्या करना होगा, वॉज वेयर में से पहले लगाना होगा, फिर सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर वर्ब लगानी होगी, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। देखिएगा,
वॉज योर फ्रेंड, वॉज आ गया, योर फ्रेंड आ गया। स्लीपिंग इन द रूम, वर्ब फर्स्ट आईएनजी लग गया और इन द रूम। क्या तुम्हारा दोस्त कमरे में सो रहा था? वॉज योर फ्रेंड स्लीपिंग इन द रूम? आंसर यस, हाँ सो रहा था। मना करना है नो। वर दे डांसिंग विद यू, क्या वे तुम्हारे साथ नाच रहे थे? तो आंसर नो। अगर आज नाच रहे थे तो बोलेंगे यस। वॉज मदर गोइंग विद यू, या वॉज मदर गोइंग विद मौसी, क्या माँ मौसी के साथ जा रही थी? यस। वर यू डूइंग वर्क हियर, क्या तुम काम यहीं कर रहे थे? वर यू डूइंग वर्क हियर, क्या तुम यहीं काम कर रहे थे? तो यस, हाँ कर रहा था। वॉज सिस्टर ऑपरेटिंग कंप्यूटर, वॉज सिस्टर ऑपरेटिंग कंप्यूटर, क्या बहन कंप्यूटर चला रही थी? या दीदी, क्या दीदी कंप्यूटर चला रही थी? आंसर यस, हाँ चला रही थी। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका आंसर भी दे सकते हैं। चलिएगा अब हम चलते हैं क्वेश्चन वर्ड लगाकर कैसे बात की जाएगी। अब आ गए हम एक्शन नंबर 4 पर, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के साथ स्पीकिंग करना है। क्वेश्चन वर्ड आइएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वेयर में से एक लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब फर्स्ट लगाना है, आईएनजी भी लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी लगाना है। ये रहा ऑब्जेक्ट। आंसर देना है तो आंसर देने के लिए अब हम सीखेंगे कि कैसे आपको आंसर देना है। देखिएगा, ये रहा आपका फर्स्ट नंबर, वेयर वर यू प्लेइंग, वेयर वर यू प्लेइंग इन इवनिंग, तुम शाम को कहाँ खेल रहे थे? वेयर वर यू प्लेइंग इन इवनिंग। तो वो आंसर देगा, हमें वो देगा आंसर सब्जेक्ट लेके आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग ऑन द रूफ, मैं छत पर खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग ऑन द रूफ। जहां भी आप खेल रहे थे वो आप बताएंगे। ओके, आइएगा सेकंड पर चलते हैं। ये सेकंड नंबर, वाई वर दे बीटिंग राम, वे राम को क्यों पीट रहे थे? दे वर बीटिंग बिकॉज ही चीटेड देम, वे उसे पीट रहे थे क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया था। दे वर बीटिंग बिकॉज ही चीटेड देम, क्योंकि उन्होंने उसे धोखा दिया था। नेक्स्ट, हाउ मच मिल्क वॉज सी ड्रिंकिंग, वह कितना दूध पी रही थी? तो क्वांटिटी देते हैं, सी वॉज ड्रिंकिंग 250 ग्राम, वह 250 ग्राम पी रही थी। हैं आंसर, ये आंसर हो गया। अब आते हैं फोर्थ नंबर पर। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स वर यू रीडिंग, आप कितने विषय पढ़ रहे थे? तो आई वॉज रीडिंग 2 सब्जेक्ट्स, मैं 2 विषय पढ़ रहा था। ये रहा आंसर और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच हो गया, हाउ, विच बुक
वॉज ही, विच बुक वॉज ही सेलिंग, वह कौन सी वाली किताब बेच रहा था। तो ही वॉज सेलिंग साइंस बुक, वह साइंस की बुक बेच रहा था। ही वॉज सेलिंग साइंस बुक। ओके, वह साइंस की पुस्तक बेच रहा था। इस प्रकार आप क्वेश्चन वर्ड लगा के बात कर सकते हो। रिवाइज करते हैं। वेयर वर यू प्लेइंग इन इवनिंग, आप शाम को कहाँ खेल रहे थे। आई वॉज प्लेइंग ऑन द रूफ, मैं छत पर खेल रहा था। वाई वर दे बीटिंग राम, वे राम को क्यों पीट रहे थे। दे वर बीटिंग बिकॉज ही चीटेड देम, क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया था। आगे, हाउ मच मिल्क वॉज सी ड्रिंकिंग, वह कितना दूध पी रही थी। तो सी वॉज ड्रिंकिंग 250 ग्राम, वह 250 ग्राम दूध पी रही थी। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स वर यू रीडिंग, आप कितने विषय पढ़ रहे थे। आई वॉज रीडिंग 2 सब्जेक्ट्स, मैं 2 विषय पढ़ रहा था। विच बुक वॉज ही सेलिंग, वो कौन सी पुस्तक बेच रहा था। ही वॉज सेलिंग साइंस बुक, वह साइंस की पुस्तक बेच रहा था। इस प्रकार आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, उनका प्रयोग आपको यहाँ करना है क्वेश्चन वर्ड की तरह। जैसे आपका whom were you beating, आप किसको पीट रहे थे। जैसे आपका what type of clothes were you wearing, आप किस प्रकार के कपड़े पहन रहे थे। इस प्रकार whose brother was sleeping here, किसका भाई यहाँ सो रहा था। इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड लगा के आप और भी न्यू क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका आंसर भी देना सीख सकते हैं। इस प्रकार आपको करना है। और ये आपका चैप्टर नंबर 16 यही कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 17 में फिर मिलते हैं।